बयान 1। नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के वीरेंद्र सिंह की शादी विजयगढ़ के महाराज जय सिंह की लड़की चंद्रकांता के साथ हो गई। बारात वाले दिन तेज सिंह की आखिरी दिल्लगी के सबब चुनार के महाराज शिवदत्त को मशालची बनना पड़ा। बहुतों की यह राय हुई कि महाराज शिवदत्त का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ, इसलिए अब इनको कैद ही में रखना मुनासिब है, मगर महाराज सुरेंद्र सिंह ने इस बात को नापसंद करके कहा कि महाराज शिवदत्त को हम छोड़ चुके हैं। इस वक्त जो तेज सिंह से उनकी लड़ाई हो गई, यह हमारे साथ वैर रखने का सबूत नहीं हो सकता। आखिर महाराज शिवदत्त क्षत्रिय हैं। जब तेज सिंह उनकी सूरत बना बेइज्जती करने पर उतारू हो गए तो यह देखकर भी वह कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैं यह भी नहीं कह सकता कि महाराज शिवदत्त का दिल हम लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि उनका अगर दिल साफ ही हो जाता तो इस बात को छिपकर देखने के लिए आने की जरूरत क्या थी। तो भी यह समझकर कि तेज सिंह के साथ इनकी यह लड़ाई हमारी दुश्मनी के सबब नहीं कही जा सकती, हम फिर इनको छोड़ देते हैं। अगर अब भी ये हमारे साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या हर्ज है? ये भी मर्द हैं और हम भी मर्द हैं, देखा जाएगा। महाराज शिवदत्त फिर छूटकर न मालूम कहाँ चले गए। वीरेंद्र सिंह की शादी होने के बाद महाराज सुरेंद्र सिंह और जय सिंह की राय से चपला की शादी तेज सिंह के साथ और चंपा की शादी देवी सिंह के साथ की गई। चंपा दूर के नाते में चपला की बहन होती थी। बाकी सब एयारों की शादी हो चुकी थी। उन लोगों की घर गृहस्थी चुनार ही में थी। अदल बदल करने की जरूरत न पड़ी, क्योंकि शादी होने के थोड़े ही दिन बाद बड़े धूमधाम के साथ कुन वीरेंद्र सिंह चुनार की गद्दी पर बैठाए गए और कुन छोड़ राजा कहलाने लगे। तेज सिंह उनके राजदीवान मुकर्रर हुए और इसलिए सब एयारों को भी चुनार में ही रहना पड़ा। सुरेंद्र सिंह अपने लड़के को आंखों के सामने से हटाना नहीं चाहते थे। लाचार नौगढ़ की गद्दी फतह सिंह के सुपुर्द कर वे भी चुनार ही रहने लगे, मगर राज्य का काम बिल्कुल वीरेंद्र सिंह के जिम्मे था। हाँ, कभी कभी राय दे देते थे। तेज सिंह के साथ जीत सिंह भी बड़ी आजादी के साथ चुनार में रहने लगे। महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह में बहुत मोहब्बत थी और वह मोहब्बत दिन दिन बढ़ती गई। असल में जीत सिंह इसी लायक थे कि उनकी जितनी कदर की जाती थोड़ी थी। शादी के 2 बरस बाद चंद्रकांता को लड़का पैदा हुआ। उसी साल चपला और चंपा को भी एक एक लड़का पैदा हुआ। इसके 3 बरस बाद चंद्रकांता ने दूसरे लड़के का मुख देखा। चंद्रकांता के बड़े लड़के का नाम इंद्रजीत सिंह, छोटे का नाम आनंद सिंह, चपला के लड़के का नाम भैरव सिंह और चंपा के लड़के का नाम तारा सिंह रखा गया। जब ये चारों लड़के कुछ बड़े और बातचीत करने लायक हुए तब इनके लिखने पढ़ने और तालीम का इंतजाम किया गया और राजा सुरेंद्र सिंह ने इन चारों लड़कों को जीत सिंह की शागिर्दी और हिफाजत में छोड़ दिया। भैरव सिंह और तारा सिंह एआरी के फन में बड़े तेज और चालाक निकले। इनकी एआरी का इम्तिहान बराबर लिया जाता था। जीत सिंह का हुक्म था कि भैरव सिंह और तारा सिंह कुल एयारों को बल्कि अपने बाप तक को धोखा देने की कोशिश करें और इसी तरह पन्नालाल वगैरह एयार भी उन दोनों लड़कों को भुलावा दिया करें। धीरे धीरे ये दोनों लड़के इतने तेज और चालाक हो गए कि पन्नालाल वगैरह की एयारी इनके सामने दब गई। भैरव सिंह और तारा सिंह, इन दोनों में चालाक ज्यादा कौन था इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, आगे मौका पड़ने पर आप ही मालूम हो जाएगा।
हाँ, इतना कह देना जरूरी है कि भैरव सिंह को इंद्रजीत सिंह के साथ और तारा सिंह को आनंद सिंह के साथ ज्यादा मोहब्बत थी। चारों लड़के होशियार हुए, अर्थात इंद्रजीत सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह की उम्र 18 वर्ष की और आनंद सिंह की उम्र 15 वर्ष की हुई। इतने दिनों तक चुनार राज्य में बराबर शांति रही, बल्कि पिछली तकलीफें और महाराज शिवदत्त की शैतानी एक स्वप्न की तरह सभी के दिल में रह गई। इंद्रजीत सिंह को शिकार का बहुत शौक था। जहां तक बन पड़ता वे रोज शिकार खेला करते। एक दिन किसी बनरखे एक ने हाजिर होकर बयान किया कि इन दिनों फलाने जंगल की शोभा खूब बढ़ी चढ़ी है और शिकार के जानवर भी इतने आए हुए हैं कि अगर वहां महीना भर टिककर शिकार खेला जाए तो